स्वागत है मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेके। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है संदीप महेश्वरी जी एंड विवेक बिंद्रा जी के बीच में, जो कि हमको मोटिवेट किया करते थे, इतना मोटिवेशन देते थे कि आपस में लड़ाई हो गई है। मतलब मोटिवेशन लेने की जरूरत क्या है किसी से? अपने अंदर से मोटिवेशन लो, अपने घर से लो। अपने पिताजी जो सुबह शाम काम कर रहे हैं, अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, वो कम है क्या किसी मोटिवेशन, किसी इंस्पिरेशन से? अपने पापा को जब मेहनत करते हुए देखोगे ना तो पसीना टट्टी सब निकल जाएगी। सही बात है। तो इसीलिए मेरे को तो कभी मोटिवेशन लेने के लिए किसी मोटिवेशन स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ी। अपन को गाने सुनने के लिए जरूरत पड़ती है सिर्फ स्पीकर की। बाकी मेरी हालत थोड़ी सी उजड़ी हुई लग रही होगी क्योंकि रात में सोया नहीं हूँ, क्योंकि रात में चूहा घुस गया था घर में, उसको भगाने में हालत खराब हो गई। ब्लॉग चैनल पे उसका भी ब्लॉग डाला हो, देखना हो तो देख लेना। बाकी आओ संदीप महेश्वरी जी को देखते हैं क्या कंट्रोवर्सी चल रही है। दोस्तों, संदीप महेश्वरी और डॉक्टर साहब के बीच में जो विवाद है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर साहब की बड़ी गलतियों के बारे में डिस्कशन करेंगे। वो और उसने एनिमेशन करके लात मुक्के चलवा दी उन दोनों के आपस में। 17 में डॉक्टर साहब ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो डाला था जिसमें डॉक्टर साहब की बड़ी गलतियों की बात हो रही है, डॉक्टर साहब ही ऊपर। डॉक्टर साहब अपने YouTube चैनल के सामने नाच रहे हैं, वो भी खतरनाक से डांस चल रहा है। बाकी दोस्तों मुझे पता है कंट्रोवर्सी का, मैं बता देता हूँ। संदीप महेश्वरी जी ने वीडियो बनाई कि क्या कहते हैं ना, बहुत स्कैम कर रहे हैं लोग कोर्स बेचने के नाम पे, ये वो, और उन्होंने किसी चैनल का नाम नहीं लिया। पर जिस तरीके से बातें हो रही थी ऑब्वियस था कि विवेक बिंद्रा की बात हो रही है। फिर उसके बाद विवेक बिंद्रा जी की तरफ से वीडियो आई, वीडियो भी नहीं आई, लाइव ही आ गए महाराष्ट्र। तो बिल्कुल मतलब पहले ऐसा सब हुआ था कि वो उनके घर पे एम्प्लॉय भेजे थे बात करने के लिए, और भी बहुत कुछ उनका इंटरनल हुआ था, और उसके बारे में अपन को नहीं पता ना साक्षात, इसके बारे में पता है। फिर ये लाइव आए, आधे घंटे जो उधेड़ने की कोशिश करी संदीप महेश्वरी को, और बीच में 25,000 बार जो डार्लिंग बोला, मैं तो डार्लिंग पे हंस देता था कि अरे आप आइए पूछिए डार्लिंग। मैंने बोला प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हो कि लड़ाई चल रही, समझ ही नहीं आ रहा। डार्लिंग बोल देते हैं बात बात पे, बताओ। फिर उसके बाद संदीप महेश्वरी जी ने वीडियो डाल दी। अब दोनों जी जो है वो आपस में लड़ रहे हैं, और ऑडियंस को क्या है, ऑडियंस को तो कंट्रोवर्सी में मजा ही आता है। वैसे भी किसी की भी हो, लग ही नहीं रहा मोटिवेशनल स्पीकर है, ऐसा लग रहा है रैपर्स की लड़ाई हो रही है, डिस्ट्रैक्ट चल रहे हैं, बीफ चल रही है। बड़े शान से कहा था उन्हें अब श्रीलंका की एक ओपन यूनिवर्सिटी पीएचडी डिग्री से नवाज रही है। पर 2014 से ही ये जो यूनिवर्सिटी है इस पर कई सारे आरोप लगे हैं कि 3 लाख रुपए देकर आप पीएचडी डिग्री खरीद सकते हैं। तो अगर उन्होंने खरीदी है तो इतने जोर शोर से इसका विस्तार नहीं करना चाहिए था। पहली बात तो ये है, मुझे नहीं पता उनके मामले में क्या है, पर एक झूठा आदमी सच्चे आदमी से ज्यादा तेज चिल्लाता है। वो चिल्लाता है ताकि उसका झूठ सच लगने लगे, पर ऐसा होता नहीं है। जो सच है वो एक ना एक दिन बाहर आ ही जाता है। वैसे ये कोर्स बेचने वाली चीज से मेरे को एक चीज समझ आती है कि कोर्स क्यों खरीदते हैं लोग। मतलब स्कूल में पढ़ाई हो रही, कॉलेज में पढ़ाई हो रही, कोर्स क्यों खरीदना पड़ रहा है? और हर चीज, ज्यादातर चीजें तो यूट्यूब पे आपको फ्री में पढ़ने को मिल जाती है, कोर्स खरीद के क्या फायदा है? और पढ़ाई लिखाई अगर करके कुछ होना ही होता अपना, तो ऑलरेडी स्कूल कॉलेज की पढ़ाई इनफ रहती है, इसके लिए फिर कोर्स नहीं खरीदना पड़ता। बोलेंगे कि हो सकता है कि उन्हें सही में सम्मान के रूप में पीएचडी डिग्री दी हुई हो। तो इसी सवाल के साथ बढ़ते हैं हम दूसरे गलती की तरफ। कुछ समय पहले डॉक्टर साहब ने ट्विटर पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें उन्होंने पोस्टल स्टैंप शेयर किए थे, जिसमें उनकी तस्वीर लगी हुई थी। इसमें उन्होंने लिखा था कि वो पोस्टल स्टैंप खरीदने गए, वहां पर उन्होंने देखा कि खुद की तस्वीर उस पर लगी हुई है, और जो सरकार है उनको भी उन्होंने इस सम्मान के लिए क्यों कहा था। पर बेसिकली सरकार की एक मुहिम है माय स्टैंप नाम से, जिसमें कोई भी, आप भी अगर आपको आपके तस्वीर के साथ पोस्टल स्टैंप छपवाने हैं तो आप वो भी छपवा सकते हैं। अब ये चीज करने की वजह से जो बिंद्रा साहब है उनकी क्रेडिबिलिटी यहाँ पर काफी खतरे में आ जाती है। अरे बाप रे, किस प्रकार का एक्सपोज चल रहा है भाई, बेचारा विवेक बिंद्रा का है। एक हफ्ते के अंदर कुछ ऐसा करने वाला हूँ कि अपने आप आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलती किया। क्या 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 करने वाले हैं? इतना बड़ा, कितना बड़ा? सर मुझे धमकियां दी है, एक हफ्ते में देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। भाई तू क्या करे, कर ले, अभी कर ले। हटबाज भाई, संदीप महेश्वरी कुछ भी कहो कैमरे के सामने, कर ले भाई, क्या कर लेगा है, कर ले, यहीं खड़े हैं। वो जिनको आपने वहाँ खड़ा किया था उनका नाम याद है किसी को? सोनू, थैंक यू। सोनू नाम था उसका, सोनू, मुझे याद है। जिनको आपने खड़ा किया था सोनू, उनके आपको वीडियो यहाँ पे प्ले कर सकते हो क्या? हे गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सोनू कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर वीरेंद्र सर की। वैसे तो सोनू की शक्ल देख के लग रहा है, सोनू तेरे पास अगर 50,000 रुपए थे कोर्स देने के, उससे अच्छा चाय की टपरी खोल लेता सोनू, वहां से ज्यादा अच्छा बिजनेस हो जाता। इधर हमारे MBA चाय वाले ने इतना ज्ञान दिया दुनिया को, वैसे वो भी वही फ्रेंचाइजी बेचता है वो तो। 50,000 का कोर्स क्यों खरीदना पड़ रहा है? उतने में तो बिजनेस चालू हो जाए। और इसलिए बिलियनर्स प्लेटफॉर्म ज्वाइन करा था, क्योंकि ना जो मैं पढ़ाई कर रहा था ना, तो मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं आता था, मेरे को प्रैक्टिकली दिख रहा था। वैसे मेरे को ऐसा लगता है कि ज्यादातर ये जो चीजें रहती है ना, इनमें ये ऐसी वीडियोस बनवाई जाती हैं कि ऐसी वीडियो बना के भेजो तुम हमें। ये मेरे को लग नहीं रहा सोनू मर्जी से बना रहा, सोनू घबराया हुआ लग रहा है। मैंने ना बिलियनर्स प्लेटफॉर्म की लॉन्चिंग जब देखी, तो उसमें मैंने देखा कि जो लोग सिखा रहे हैं वो बिलियनर्स लोग हैं, मतलब प्रोफेसर लोग, बिलियनर्स प्रोफेसर हैं। और तो मैंने जब वो वीडियो देखी तो मेरे को क्लियर हो गया, सोनू तू रैप कर, बहुत फास्ट बोलता है। भाई ऑडियंस बड़ी खतरनाक हो गई है आजकल। मैं वही सीखना था, यही सीखना था। मेरे को क्लियर हो गया वो देखने के बाद। सोनू की बातें तो मेरे को ज्यादा समझ नहीं है, सोनू ने बहुत तेज बोली। अगर वो कुछ नहीं करते
चुपचाप बैठे रहते तो 2 दिन में सब भूल जाता, खत्म हो जाता। मतलब एक टीचर है जो क्लास में सामने खड़े होकर के बोल रही है तुम में से किसी एक ने चोरी करी है, और एक बच्चा खड़ा होकर के बोलता है मैंने चोरी नहीं करी है, मैंने चोरी नहीं करी। अरे नहीं करी तो बैठा रहे ना चुपचाप। सर इसमें मैं अपने थॉट्स करना चाहूँगा। सबसे पहले तो कोई कोर्स बेचना या प्रोडक्ट बेचना कोई गलत नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट अगर आप 50,000 का बेच रहे हो तो उसकी औकात भी होनी चाहिए। पर कौन डिसाइड करेगा कि किसी चीज की औकात कितनी है कि नहीं? एक चीज है जो कि किसी के लिए काम की है, जो कि किसी के लिए नहीं है काम की। बात तो सही है। क्या बोलो, अब कंट्रोवर्सी चल रही है भाई। मैं तो किसी के भी साइड नहीं हूँ, देखो पहले ही बता रहा हूँ, मैं दोनों को साइड नहीं हूँ। मेरे को बस बातें जो सबसे मजेदार लग रही है कि उधर से संदीप महेश्वरी बढ़िया बटवा जाती है और इधर से विवेक बिंद्रा डार्लिंग। अरे डार्लिंग भाई, वो डार्लिंग, मैं पता इतनी सीरियस होकर वीडियो देख रहा हूँ, उसमें बोलता आप पूछ तो लेते डार्लिंग। मैंने बोला ये क्या है भाई, ये मोटिवेशनल स्पीकर लोग कैसी बातें कर रहे हैं। उनके प्रोडक्ट की औकात है 100 रुपए की, लेकिन बेचने 50,000। भाई इसको ये नहीं समझ आ रहा, संदीप महेश्वरी तो बड़ा आदमी है, बोल रहा है। देखना विवेक बिंद्रा उठवा ना ले संदीप महेश्वरी के घर, अगर उसने भेज दिया तो लोग उठवा ना ले बेचारे को। सच में समय सर एक पॉइंट और मैं शेयर करना चाहूँगा। प्लीज बोलिए। लाइक किसी को पसंद नहीं आया और आप उससे कह रहे हो कि आप दूसरों को सेल करो, तो वो उससे ही बड़ा स्कैम है। असली स्कैम ये है, ध्यान से समझ लो सब लोग। पर ये जो चीज ये लोग बोल रहे हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग स्कैम है कि 4 लोगों से बोलो कि वो 5 करोड़ बेचे, हर ऐप में या फिर जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करोगे उसमें रहता है ये कि अगर आप ये किसी को देते हो तो आपको इतने रुपए का डिस्काउंट बोनस मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा। मैंने एक टाइम पे क्योंकि अपनी जिंदगी में इस चीज से पैसा कमाया, एक ऐप आती थी, वो किसी को डाउनलोड करवाओ तो 50 रुपए मिलते थे। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को डाउनलोड करवा देता था, 50 रुपए करके बहुत सारे हो जाते थे। तो मैंने तो वो चीज करी है। तो लीगल नहीं है क्या ये? मैं अपराधी हूँ क्या? सॉरी दोस्तों, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। नहीं भाई, आप देख रहे हो, मुझे मालूम है, अच्छे से देख रहे हो, आपकी टीम भी देख रही है, जनता भी देख रही है। एक सवाल करता हूं, क्या आप चार्ज नहीं करते? क्या आप पैसा नहीं मांगते लोगों से? भाई पर विवेक बिंद्रा जिस बटन में चढ़ता है भाई, इन लोगों के कॉन्फिडेंस की तो दाद देता हूं मैं। कितने कॉन्फिडेंट लोग हैं भाई। क्या आप चार्ज नहीं करते? क्या आप पैसे नहीं लेते? आपका प्लेज क्या था? वीडियो में था, आई विल नेवर टेक इवन अ सिंगल रुपी फॉर माई सेशंस इन माई एंटायर लाइफ, नॉट इवन आफ्टर माई डेथ, माई सेशंस आर फ्री फॉर ऑल। था आपका प्लेज ये आपका प्लेज था? कि ईमेल दिखाऊंगा जहां 2 घंटे के लिए दूसरों के दफ्तर में जाने का आप 36 लाख रुपए लेते हो, और 2 घंटे के लिए अपने दफ्तर में बुला करके अगर आप अपना सेशन देते हो प्राइवेट किसी को भी तो 9 लाख रुपए मांगते हो। कौन से ईमेल एड्रेस से करते हो? ये meet@swat.com। बता देना गलत है तो, और डालो कम्युनिटी पे पोस्ट। अब एक-एक का जवाब देते रहूंगा। अगर हाँ आज भी किसी को तकलीफ बची है, माफी मांगने को तैयार हूं, पैसा सब आपको सपोर्ट करने को तैयार हूं। CEO@badabusiness.com, care@badabusiness.com पे ईमेल कर देना मुझे। हाँ भाई, मेरे को याद आया, ये वीडियो उड़वा रहा लोग कि मेरी वीडियो मत उड़ा विवेक बिंद्रा भाई, सॉरी। बाकी मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि वो जो चीज है ना पैसों वाली, मेरे को ऐसा लगता है कि 4 गरीबों से पैसा लूटने से अच्छा है 40 गरीबों से एक अमीर से ले लो। अब वो अमीर आदमी जो 9 लाख रुपए, 36 लाख रुपए जितने भी देना अफोर्ड कर पा रहा है तो ही देगा वो, है कि नहीं? और अगर संदीप महेश्वरी ये जो प्राइवेट सेशन ये फ्री कर देगा तो भाई वो ऐसा रोज रोज सबके साथ नहीं बैठ सकता ना। अब बंदा आए मेरे को प्राइवेट सेशन चाहिए, भाई सब आ जाएंगे लेने। फ्री की चीज कुछ भी नहीं छोड़ता कोई, वो उस पर पैसा अमीरों से ले रहा है। वो गरीबों को जो सेशन मिलता है वो तो फ्री मिल रहा है, हम जैसे गरीब लोग जो ले रहे हैं। वैसे तो मैं तो ले भी नहीं रहा, मैं तो वो मोटिवेशनल वीडियोस देखता ही नहीं हूँ। इससे बेटर तो मैं नरूटो देख के मोटिवेट हो जाता हूँ, ये नरूटो। पर एनीमे की लत भी लग जाती है, तो कोई अगर नहीं देखता तो ट्राई मत करना मेरे कहने पर। प्रोफेसर साहब एक बात बताइए, आपने अपनी वीडियो में बोला कि एक इमेज मैं 20,000 रुपए की बेच रहा हूं, तो क्या वो स्कैम नहीं है? कैसे बात करता है यार? कैरी मिनाटी ने क्या कॉपी करी थी? मेरे को ऐसा लग रहा है एक इमेज अगर मैं 50,000 की बेच रहा हूं तो क्या वो स्कैम नहीं है? बताइए डॉक्टर साहब। का कोर्स बेच रहे हैं तो वो स्कैम है, इसका क्या मतलब है? मतलब भाई साहब ये है कि मेरी जो 20,000 की इमेजेस हैं वो कौन खरीदता है? आप में से कोई भी है जिसने आज तक मेरी कोई भी इमेज खरीदी? नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। तो हमारी इमेजेस कौन खरीदता है? जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जिनकी टर्नओवर हजारों करोड़ रुपए की है, वो 20,000 रुपए की इमेज खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि अगर वो इमेजेस हमसे नहीं खरीदेंगे और खुद शूट करेंगे तो उनका खर्चा आएगा 5 से 10 लाख रुपए, और वो इमेज कितने में मिल गई? 20,000 रुपए में। हमने जब वो शूट किया तो हमने 10 लाख रुपए लगाया, तब जाकर के 20,000 में एक इमेज बेची। तो इसमें किसका फायदा है? उस कंपनी का भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। इसको बिजनेस बोलते हैं। दो जब समझदार लोग लड़ाई करते हैं तो आधे से ज्यादा बेवकूफों के तो सर के ऊपर से बात चली जाती होगी कि क्या हो रहा है, ये मेरे को समझ क्यों नहीं आ रहा है, कैसी लड़ाई है भाई? यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? और ये लड़ाई अभी उस मोड़ पे पहुंच गई है जहाँ पे कोर्ट कचहरी तक बातें पहुंचने को तैयार है। संदीप महेश्वरी ने अपने चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन करने की बातें कर दी है, और अगर मान लो कर दिया तो उसने बोला 3 महीने में 1 करोड़ रुपए। भाई आदमी की जिंदगी निकल जाती है, ये इतने पैसे छोड़ दे रहा सामने वाला। भाई बहुत बड़ा गुर्दा चाहिए भाई, मैं तो 10 रुपए ना छोड़ पाऊँ। अगर आपको बहुत ज्यादा डर लगता है
कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि ये आदमी है तो थोड़ा अजीब। अभी जो कल वीडियो में आया है ये, इसने आकर के एक बार नहीं बार बार मुझे धमकियां दी है, एक हफ्ते में देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। भाई तू क्या करेगा, कर ले, अभी कर ले। मैं नहीं डरता भाई, ये देखो बट भाई, मैं नहीं डरता भाई, मेरी आंखों में देख ले। मेरे को मत डराने की कोशिश कर बार बार, तू अपनी आंखें दिखा कर। पर फनी चीज पता है क्या लगी मुझे, अब इसके मतलब संदीप महेश्वरी, विवेक बिंद्रा साथ में लाइव भी कर चुके हैं इंस्टाग्राम पे एक दो बार, और इनके सेशन में भी आए थे वो, और वहां पे दोनों मिलके I can bounce back. I can bounce back. अब यहाँ पे जब लड़ाई हो रही है, दोनों बाउंस बैक कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। मेरे को एक्चुअल में कुछ हो गया अगले एक हफ्ते में, तो सारा शक किस पे जाएगा, है ना? कैसा प्रोफेसर है, थोड़ा तो बुद्धि यूज कर, थोड़ा तो लॉजिक नाम की चीज यूज कर। पब्लिकली आ करके मेरे को धमकाए चले जा रहा है, क्या ये लीगल है? और दोस्तों सोचने की बात यह है कि संदीप महेश्वरी जी ने अभी कुछ टाइम पहले बिजनेस का कुछ रिलेटेड बिजनेस मास्टरी कोर्स था, वो करा था, अपने यूट्यूब पे डाला था, जिसमें उन्होंने बहुत सारी वीडियोस डाली, पर उन पे ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे थे। और वहीं एक तरफ ये जो है विवेक बिंद्रा, ये भी बिजनेस मास्टरी करवाता है, MBA करवा रहा है 10 दिन में, कुछ ऐसा ही। यहाँ व्यूज नहीं आ रहे थे और वहां भी उसको 10 दिन का MBA चालू करना था। तो इस कंट्रोवर्सी से कहीं ना कहीं दोनों का ही फायदा होगा। वो भैया ने तो पहले आधे घंटे कंट्रोवर्सी का रिप्लाई दिया, फिर MBA का कोर्स वहीं से चालू करवा दिया, और इनकी भी वो जो वीडियोस थी अब उन सब पे व्यूज आने लग गए, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी हो गई है। तो एक चीज तो है कि फेम अच्छा हो या बुरा हो, फेम ही होता है, फायदा ही देता है, कुछ भी हो जाए। खतरनाक चीज है भाई, दिमाग से खेलना है दोनों के दोनों। बाकी ऑडियंस किसी से भी ज्यादा वो दिल से ना जुड़े, मैं तो ये कहता हूँ, दूर से देखो कंट्रोवर्सी, मजे कर लो, मैं तो कहता हूँ। सही बात है। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और हम लोग Q&A करने वाले हैं इसी चैनल पे, पर उस पे क्वेश्चन मैं बोलूंगा जो मेरे ब्लॉग चैनल पे आते रहते हैं ना, रैंडम क्वेश्चंस उनके। तो अगर आपको भी अपने Q&A मतलब मैं करता रहूंगा 15-1 दिन में, तो आपको अगर अपना क्वेश्चन भेजना है तो ब्लॉग चैनल सब्सक्राइब करके रखें और कमेंट करते रहे, वहां पे अपना क्वेश्चन कभी भी उठा लिया जाएगा। बाकी हम चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो लाइक कर देना, कमेंट कर देना फेवरेट पार्ट, चैनल सब्सक्राइब कर देना। टाटा बाय बाय।